नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। आज है संडे और हर संडे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर हफ्ते भर के आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूँ जवाब। चुनिंदा इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकली सभी कमेंट्स को पढ़ना और उनके रिप्लाई देना या फिर जवाब देना पॉसिबल नहीं है। कई सारी कमेंट्स आती है आप लोगों की, इसीलिए कुछ गिने चुने ही सवाल मैंने आज की इस कमेंट बॉक्स में लिए हैं, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिल जाए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और पहली जो कमेंट हमारे साथ शेयर की है, यानी कि जो सवाल पूछा है, वो है सचिन मिस्त्री। ये पूछते हैं, हेलो सर, मेरा नाम सचिन है। मुझे ये पूछना है, मेरे पास एक्टिवा 125 3G 2016 का मॉडल है। मैंने अब तक कंपनी रिकमेंडेड 10W30 इंजन ऑयल मिनरल ऑयल डाला है। मैं यूज़ चेंज करना चाहता हूँ, सिंथेटिक डालूँ, मोटल का W40 डाल सकता हूँ क्या, प्लीज़ बताएं। बिल्कुल डाल सकते हो आप सचिन जी। इनका सवाल है कि 3G 2016 का मॉडल है इनके पास एक्टिवा का, जो अब कम से कम मतलब 16 से लेके 21 तक 5 साल पुरानी ये बाइक है। जी हाँ, मैंने इससे पहले के वीडियो में भी कहा था आपको कि अगर आपकी गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होते जाती है, वैसे वैसे उसके इंजन के स्पेयर पार्ट ज़्यादा फ्रिक्शन होने लग जाते हैं। शुरू में आपको कंपनी रिकमेंडेड ऑयल डालना हुआ होता है किसी भी बाइक में आई सेड, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो स्कूटर हो, जो भी हो, गियर वाली गाड़ी, CVT वाली। तो ऐसी इसमें आपको शुरू में कंपनी रिकमेंडेड ऑयल डालना हुआ होता है। जैसे जैसे आप लंबी राइड करना शुरू कर देते हो, उसे रफली यूज़ करना शुरू कर देते हो, थोड़ी पुरानी होते जाती है गाड़ी, तो ज़्यादा ल्यूब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है। इंजन ऑयल का काम यही होता है कि वो जो इंजन के अंदर मूवेबल पार्ट्स है, जो फ्रिक्शन हो रहे उन पार्ट्स को लुब्रिकेंट करता है और फ्रिक्शन कम करा देता है। तो जैसे जैसे इंजन ऑयल जो इंजन पुराने होते जाता है, उसके अंदर स्पेयर पार्ट भी घिसने लग जाते हैं, तो उसे ज़्यादा लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है। और उस हिसाब से फिर आपको इंजन ऑयल का ग्रेड बढ़ा देना चाहिए। 5W40 आप डाल सकते हो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपका डेली का रन अगर 50-55 किलोमीटर है तो आप इस ऑयल को डाल सकते हो। उससे थोड़ा कम है तो भी आप डाल सकते हो, लेकिन उससे भी कम है, यानी 20-25 किलोमीटर ही है, तो आप जो आपने पहले 10W30 बोला वो भी चला सकते हो, उसमें भी डाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो ये आई थिंक मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया सचिन जी। बढ़ते हैं आगे। अगली कमेंट यानी अगला जो सवाल है वो है सार्थक श्रीवास्तव। सार्थक भाई कैसे हो, बड़े दिनों बाद। तो इन्होंने पूछा है, हेलो चेतन भाई, ये बताइए कि ये स्पेशल एडिशन क्या होता है और इसके प्रोज कॉन्स क्या है, ये बेटर होता है कि नहीं। स्पेशल एडिशन देखो ऐसा है कि स्पेशल एडिशन यानी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उस गाड़ी को लॉन्च किया जाता है, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही उसे बेचा जाता है। जैसे अभी मान लो एक स्प्लेंडर की गाड़ी आई थी स्पेशल एडिशन, 100 मिलियन स्पेशल एडिशन, जो हीरो की कई तरह की गाड़ियाँ आ रही है, उसमें कलर कॉम्बिनेशन है अलग अलग, उसमें मैकेनिकली चेंजेस नहीं रहते, रहा भी तो बस 19-20 के हिसाब से रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, अदरवाइज कोई नहीं रहेगा। तो स्पेशल एडिशन का ये मतलब है कि वो सीमित समय के लिए ही उतारी जाएगी मार्केट में। कुछ 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट, 1000 यूनिट ही उसके मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, उसके बाद उसको बेचा नहीं जाएगा, इसलिए उसे स्पेशल एडिशन कहा जाता है। और उसमें ज़्यादा कुछ ऐसे चेंजेस नहीं होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन चेंज रहेगा, ग्राफिक्स चेंज रहेंगे, या फिर मैकेनिकली अगर कुछ चेंज रहेगा तो 19-20 99.9% मैकेनिकली चेंजेस नहीं रहते। मैकेनिकली यानी इंजन थोड़ा चेंज हो गया, पावर बढ़ गई, जो भी है, ऐसा 1-8% रहा तो रहा, अदरवाइज नहीं रहता है, बस ग्राफिकली चेंजेस रहते हैं। दैट इज स्पेशल एडिशन। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज ओनली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। बेचने के लिए अलग अलग नाम से वो बस उतारते रहते हैं और बेचते रहते हैं। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ओनली हीरो, ऐसे हीरो ही करता है ऐसा नहीं है, हर एक कंपनी करती है। बजाज हो, चाहे TVS हो, चाहे होंडा हो, चाहे हीरो हो, सुजुकी हो, हर एक कंपनी करती है, यामाहा वगैरह जो भी है सब करते हैं। तो इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल एडिशन मतलब बहुत ही कुछ स्पेशल है। अभी TVS ने एवेंजर के जो एंटॉक है वो कुछ ग्राफिक्स के साथ उतारी थी, दैट इज ऐसे कुछ होते हैं, दैट इज स्पेशल एडिशन, सम काइंड ऑफ ऐसा कुछ होता है, तो वो होता है, उसके अलावा कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। दीपक लहरे अगली जो कमेंट है, और ये लिखते हैं 2 months ओल्ड प्लेटिना एच गियर में ABS लग सकते हैं क्या, कितनी कॉस्ट लगेगी। मॉडिफिकेशन की बात हो रही है दीपक जी। इस दुनिया में ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है जो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। ये जो आपने एच गियर ले रखी है उसमें नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है जो आप ABS लगाना चाहते हो। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि अगर आप डिस्क लगाना चाहते हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है, वो अलग कैटेगरी है, और भी कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो वो अलग आ जाता है, लेकिन ABS फिक्स करना मतलब पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ करना,
लगा सकते हो। ये काम किसी अच्छे से मैकेनिक से ही करवाना, अदरवाइज गाड़ी को भी नुकसान होगा, खर्चा भी बड़ा आएगा। ये वाली केस मेरे सामने अभी तक किसी ने नहीं की है, यानी कि एच गियर में एबीएस किसी ने नहीं लगवाया, इसलिए खर्चा कितना आएगा इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है, टू बी फ्रैंक विथ यू। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम के रेगुलर फॉलोअर हो तो वहाँ पर नहीं हो तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लो। अगर किसी दिन मुझे अपडेट मिल जाती है तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपको इस सवाल का जवाब दे दूंगा। फिलहाल इसकी कोई अपडेट नहीं है कि इसमें कितना खर्चा आएगा। मॉडिफिकेशन हो जाएगा लेकिन मुश्किल है, और अगर हो भी गया तो 100% सक्सेस ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, वो है। तो आप आपके नियरिंग मैकेनिक जो होगा उससे मिल करके ये बात कह के जो भी हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मत करवाओ। अगला, आई होप मैंने आपके सवाल का भी जवाब दे दिया। अगली कमेंट है मनीष कुलकर्णी, और ये लिखते हैं सर स्कूटी का 10W30 इंजन ऑयल कितने किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए? रिप्लाई प्लीज़। मनीष जी, ऐसा है कि कंपनी, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ इंजन ऑयल कब चेंज करना चाहिए, खास तौर पर स्कूटर्स कह लो या स्कूटी कह लो, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मोपेड ही होते दोनों। तो स्कूटर्स का 2,500 से 3,000 किलोमीटर के करीब करीब जब हो जाता है आपका रन गाड़ी का, तब आपको चेंज कर देना चाहिए इंजन ऑयल। कंपनी है कभी कभी 5,000 बताती है, कुछ इंजन ऑयल्स के डब्बों पे लिखा होता है कि 10,000 तक लंबे टाइम तक चलेगा, चेंज करने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करना। होता ही कितने रुपए का है इंजन ऑयल, जो गाड़ी खर्चे में जाएगी तो फिर इंजन ऑयल के 10 गुना ज़्यादा पैसे उसमें लगने। इससे अच्छा कि आप टाइम टू टाइम इंजन ऑयल ही चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 250-300 रुपये तो जाते हैं उसमें। तो 2,500 से 3,000 किलोमीटर के बीच में, या फिर 2.5 महीने से 3 महीने के बीच में, मतलब समझ लो आप, अगर पहले 2,500 से 3,000 किलोमीटर पहले आ जाते, कभी कभार लंबी राइड हो जाती है आपकी, फिर चाहे वो 1 महीने में हो, चाहे 15 दिन में हो, चाहे 2 महीने में हो, अगर किलोमीटर पहले हो जाते हैं तो आपको इंजन ऑयल चेंज कर देना चाहिए। और अगर किलोमीटर नहीं खत्म होते, आपकी शॉर्ट राइड होती है, 20-25 किलोमीटर की डेली रनिंग होती है, कभी कभी होती ही नहीं है, और फिर महीने पहले आ जाए, यानी टाइम पहले आ जाए, तो जैसे 2.5 महीने से 3 महीने, किलोमीटर चाहे 500 ही क्यों ना चलाया हो आपने, महीने अगर पहले आ जाते हैं, यानी दिन उसके खत्म हो जाते हैं, 90 दिन, 80-85 दिन, तो ऐसे अगर पहले आ जाते तो भी इंजन ऑयल चेंज कर देना है आपको। यानी दोनों में से, या तो किलोमीटर या तो दिन, जो भी पहले आ जाए चेंज कर दो इंजन ऑयल। बढ़ते हैं आगे। अगली जो कमेंट है वो है रुपेश चौहान, इन्होंने आई थिंक पिछले हफ्ते भी कमेंट की थी। तो रुपेश जी लिखते हैं, चेतन जी 15 ईयर्स ओल्ड टू व्हीलर का री रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी में डोमेस्टिक व्हीकल के लिए लिमिट 20 ईयर तक होती है, टू व्हीलर पुरानी। इनका क्वेश्चन ये है कि 15 साल पुरानी गाड़ी है तो क्या उसे री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से किसी भी गाड़ी की स्क्रैबिंग पॉलिसी 20 साल तक होती है। ये 16 साल तक होती है, 15 साल तक होती है, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15-16 साल तक होती है, तो उससे ज़्यादा नहीं होती एक्चुअली। री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो आप, लेकिन गाड़ी की कंडीशन कैसी है? री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको पूरी की पूरी गाड़ी उनके ऑफिस में लेके जाना पड़ता है, उनके मतलब आरटीओ के। वहां पे वो चेक करते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है, गाड़ी चलने लायक है, ब्रेकिंग वगैरह सारी चीजें वो चेक करते हैं। उनका बाकायदा एक मैकेनिक भी होता है जो इन सभी चीजों को पर्टिकुलर चेक करता है। अगर गाड़ी का इंजन अच्छा है, किसी भी तरह के आपने मॉडिफाई नहीं कर रखा है, सीसी बढ़ा के नहीं रखा है, इंजन में कुछ उल्टा सीधा काम नहीं कर रखा है, गाड़ी जैसी ली थी वैसी ही है, कई सारे टर्म्स होते हैं, उन सभी टर्म्स में गुजरने के बाद आपकी गाड़ी री रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ की जाती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो अगर आपकी गाड़ी जैसे मैंने बताया वैसी ही है तो फिर आप री रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हो, उन्हें बता सकते हो, वो आपको नया सर्टिफिकेट देंगे, उस गाड़ी को आप दोबारा 5 साल 10 साल जो भी वो पीरियड लिख करके देंगे तब तक आप चला सकते हो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस बात का आप ध्यान रखना। हो सकता है वो रिजेक्ट भी कर दे, क्योंकि रिजेक्ट भी होती है ऐसी केसेस में। मेरा एक फ्रेंड है, पास का ही है, मतलब पुणे में ही रहता है, उसकी स्प्लेंडर थी, बहुत पुरानी थी, पता नहीं 2000 की थी या फिर 2000 मतलब 98-99 ऐसा कुछ होगा। री रजिस्ट्रेशन के लिए मैं खुद गया था, कई सारे टर्म्स में गुजरने के बाद उस गाड़ी को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट इसलिए की क्योंकि उसकी चेसिस जो है वो पूरी तरह से रस्टिंग हो चुकी थी, जंग खा चुकी थी नीचे से। अगर उसमें कुछ भी लगे नीचे से तो शायद वो डैमेज होकर गाड़ी के 2 हिस्से हो सकते थे, मतलब चेसी निकल सकती थी। साइलेंसर के ऊपर का जो 2 पार्ट होता है, साइलेंसर के ऊपर पहले कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं आया करता था, अब आ रहा है साइलेंसर पे ऑक्सीजन सेंसर, तो उसके आजू बाजू में जो 2 पाइप्स जा रहे हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे। और अगर नीचे से कुछ लग जाए गाड़ी से या फिर गाड़ी कहीं ठुक जाए तो शायद वो टूट सकते थे दोनों के दोनों, इसीलिए उस गाड़ी को रिजेक्ट कर दिया गया। वेल्डिंग वगैरह करा के, वो चीज़ें करा करके भी कुछ फायदा नहीं था, इसीलिए उसे रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसी केस अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी चलेगी। रस्टिंग ना हो, ये भी एक बड़ा इशू है, इसके अच्छा हुआ टॉपिक
याद आ गया, इसके ऊपर किसी दिन एक और वीडियो मैं बना दूंगा, गाड़ी को रस्टिंग से कैसे बचाना है। खैर, खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। और अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।